सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो में बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी आज 10वीं का दिन है और मैं घर में खोइंचा आज भरने जा रही हूँ। तो भगवान का पूजन कर रही हूँ, पहले पूजन कर लूँगी। प्रसाद फूल आदि धूप दीप जितना भी है अगरबत्ती साले दिखा दूँगी। उसके बाद मैं जो भी होते हैं कि पुस्तक में जो मैं पढ़ूँगी उनका आरती या जो भी स्तुति है वो सब कर लूँगी। और फिर करने के बाद मैं माला भी जप करती हूँ, सो सारी कर लूँगी। और पहले मैं उनको खोइंचा देकर फिर माला जाप करूँगी। पहले मैं उनको सारी चीज़ें चढ़ा दी हूँ और फिर मैं खोइंचा उनको दे रही हूँ। तो खोइंचा देकर फिर मैं दीप उनको दिखाऊंगी, आरती करूँगी। तो आज मैं 10वीं के दिन ही उनको दिखा रही हूँ, कुछ मेरी दिक्कत थी इसलिए मैं 9वीं को नहीं दिखा के 10वीं को या अष्टमी को नहीं दिखा के 10वीं को ही मैं उनको खोइंचा दे रही हूँ। तो भगवान खोइंचा देना बहुत ही ज़रूरी होती है और घर में तो भरना और भी आवश्यक है और बाहर भी। तो मैं आज मेला भी देखने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बोले है कि मुझे मेला देखनी है। और बच्चे को तो ज़्यादा ही ध्यान रहती है और मुझे भी थोड़ा ध्यान रहती है मेला देखने का, लेकिन मुझे थोड़ा आलस भी हो जाती है। लेकिन साल भर में एक बार जो पर्व आती है तो मेला मुझे सबसे फेवरेट थी। और मैं जो जब छोटी थी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती थी मेले देखने के लिए, या कोई भी त्यौहार होते थे तो मैं बहुत ही खुश होती थी कि मैं ये तैयार होके जाऊंगी और उसको एंजॉय करूंगी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मेला में तो पहले से ही लिस्ट तैयार करके रखती थी जो क्या क्या लेना है, और अभी भी लेती हूँ। ये नहीं कि ये लोग जाते हैं क्या मेरी आवश्यकता की इसमें चीज़ नहीं है, बहुत से सारे चीज़ होते हैं जो जितना भी चाहे ले सकते हैं आवश्यकता के साथ साथ। जैसे घर की ज़रूरतों के साथ साथ अपने मेकअप और आदि सारे सामान होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं। तो मुझे अभी सारे काम बचे हुए थे घर में। मैं सवेरे सवेरे उठी थी, पहले नहा धो के और पूजा के लिए मैं आ गई थी पूजा करके। उसके बाद मेरी बेटी तब तक सब्जी काट रही थी, तो मैं पूजा करके जाऊंगी तो फिर सब्जी बनाऊंगी। और अभी आलू काटी थी और फिर मुझे बाद में मन में हो रही थी कि मैं घिउरा भी बनाऊं। तो घिउरा भी मुझे काटनी थी, तो बहुत समय भी लगने वाली थी। घिउरा काटने में बहुत ही समय लगते हैं, उसको छीलने में और फिर खाना बनाने में, उसको मतलब तैयारी करने में बहुत ही समय लगती है। उसको सफाई करने में और भी ज़्यादा समय बीत जाती है। तो मैं पूजा कर रही हूँ तो उसमें सारे सामान इकट्ठे करने में मुझे समय लग रही है अभी। तो जितने भी ये सामान हैं उसको धोना और फिर उसको इकट्ठा करके क्या क्या चढ़ाना है सब याद करके फिर माँ को मैंने चढ़ाई हूँ। तो बहुत ही अच्छी लग रही है माँ दुर्गा अभी इस फोटो में। तो सारी जगह में देखिए भगवान सबको धूप दीप आदि सारे जला के रखती हूँ। तो अभी देखिए घिउरा चढ़ा दी हूँ। सब्जी तो बना ली थी मेरी बेटी आलू की, तो मैं घिउरा चढ़ा दी थी। ये कढ़ाई भर के है अभी घिउरा, लेकिन जब ये बाद में मैं आपको दिखाऊं जब ये पानी छोड़ देगी और गलने लगेगी तो कितना हो जाएगी। अभी 2-3 घिउरा में छोड़ ही दी थी। काटते काटते बहुत वक्त बीत गया था, तो मुझे हुआ कि ये छोड़ देती हूँ, बाद में देखूँगी और भी होंगे तो उसके साथ फिर बना लूँगी। तो ये मेरे पेड़ से ही है, ख़रीद के मैं नहीं लाई हूँ। तो घिउरा की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर उसमें अच्छे से प्याज आदि डाल के बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए कितना पानी छोड़ दिया है ये घिउरा, इसको जलने में बहुत टाइम लगती है। और इसको जलते जलते मतलब आधे घंटे तो मैं कम बोले, मैं घड़ी नहीं देखी हूँ ठीक से, लेकिन बहुत ही समय लग जाती है। तो इसको लो को बढ़ा दी हूँ, लेकिन अगर मैं चली जाऊँगी कहीं दूसरे काम करने के लिए तो नीचे बैठ भी जा सकते हैं, तो उसको चलाना ज़रूरी होती है। और देखिए कितना कम हो गई है सब्ज़ी, उतना पूरे कढ़ाई था और अभी देखिए कितना हो गई है, बहुत कम ही हो गई है। तो आज गेहूँ जो थी मेरी
उसको सुखानी थी। गेहूं में कुछ डर था कि सुखा देंगे तो अच्छे से रहेगा, नहीं तो सुड्डी लग जाएगी, इसलिए उसको एक बार धूप दिखानी ज़रूरी थी। इसके लिए धूप दिखाने के लिए रख दी हैं। अब उठा रहे हैं इसको, शाम हो गई है। तो अब देखिए मैं मेला देखने के लिए तैयार होकर निकल गई थी। तो अभी मैं मेला से आगे कुछ बाज़ार थी जहाँ पर समोसे अच्छी मिलते थे, लेकिन वो दुकान अभी बंद थे। तो उससे मेला में उतना अच्छा नहीं भी मिलती। यहाँ पर रोज़ ही नहीं, मतलब जब भी मन होती है तो ले जाते थे। तो वहाँ से कुछ दूरी पर थी तो आके देखे, लेकिन बंद था दुकान, तो वहाँ रुक गए थे। आप देखिए यहाँ पर आए हैं देवी के दर्शन करने के लिए, तो उनको प्रसाद चढ़ा दी हूँ मैं लेकर, और उनको नमन की हूँ, पूजा आदि खड़ा होकर मैं उनका की हूँ मंत्र के द्वारा। फिर उनका दर्शन करके और मैं फिर सीढ़ी थी उससे नीचे जा रही हूँ। तो उनका मैं पूरा वीडियो ले रही हूँ भगवान की, और फिर नीचे जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भीड़ तो उतना नहीं है जितना पिछले साल थी, और इतना मतलब भीड़ रहती थी पिछले साल। आज के दिन जो मतलब मैं आना नहीं चाहती थी, जतरा के दिन मैं नहीं आना चाहती, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। उस दिन मैं कुछ भी खरीद नहीं पाती थी, इसलिए मैं सोची थी कि आज के दिन मैं तो इस बार देखिए इतना भीड़ नहीं है, ठीक है अभी। तो इसलिए मैं इस बार गई थी, तो इस बार इतना मेला नहीं लगी थी, लेकिन जितना भी लगी थी ठीक ही था, इसलिए अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे सामान भी थे खाने के, खेलने के बच्चे के लिए, और बहुत से जो छोटे मोटे होते हैं सामान वो सारे थे, पहनने वाले भी थे, बहुत चीज़ थे वहाँ पे। देखिए कितना सामान है, जो ठेले वाले नीचे और दुकान भी थे, और जलेबियाँ भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ, आप सब भी कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगी। तो मैं तो मेला देख चुकी हूँ, क्या आप सब देखे? और मेला भी पहले जितना नहीं लगी थी, लेकिन लगी हुई थी, अच्छी से ही लगी हुई थी, और बहुत अच्छा लगा। माँ दुर्गा जी का मैं दर्शन भी कर ली अच्छी से, और उनको प्रसाद भी चढ़ा दी हूँ। तो और मैंने समोसा, जलेबी और चाउमीन ये सब खरीदी थी खाने के लिए, और बहुत अच्छे जलेबी बिकते मेला में, जब भी बिकते हैं बहुत अच्छे ही बिकते हैं जलेबी। और समोसा जो थी सो आजकल तो बहुत महंगी, आलू और प्याज आदि सारे चीज़ हो गए हैं, तो बहुत ही कम आलू थी समोसा में, वैसे ठीक थी खाने में। तो मैं कुछ सामान भी ली, जैसे कि क्लच होती है या क्लिप आदि होती है, रबड़ होती है, ये सब आलपिन होते हैं। तो ये सब ज़रूरत की जो महिलाओं की चीज़ होती है, ये सब कुछ मैं ले ली हूँ, और बाकी चीज़ उतना नहीं ली थी। और एक दो खिलौने भी लिए थे बेबी के लिए, तो वो सब मैं ली थी और थोड़ी घूमी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आई थी, उसके बाद मैं चावल बनाई थी रात को, थोड़े से कम से बनाई थी, वो भी रह गई, क्योंकि कुछ कुछ जो ख़रीदे थे वो खा लिए थे, लेकिन वो सब तो उसे एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कम से खाए थे। और उसके बाद कुछ चावल खा लिए थे जिससे अच्छे होंगे, और उससे गैस कुछ कम बनती, तो मैं वो खा ली। क्योंकि मेले में जो भी कि कुछ बनती है तो उसका वो ऑयल जो होती है सो उतना अच्छी नहीं होती है, तो आदमी को खाने के बाद कुछ रिएक्शन ख़राब हो जाता है पेट का। तो इसलिए मैं ऊपर से खाना थोड़ा थोड़ा बना के खा ली, उसको ही सिर्फ नहीं खाई थी। तो रात को मैं बहुत ही मतलब 6 बजे तक मैं चली गई थी, और 7:30 तक चली आई थी, तो जल्दी ही आ गई थी। लगभग 1.5 घंटे तक देखी होंगी मैं मेला। और यहाँ मेला में बहुत अच्छा मेला लगती थी, जैसे मौत का कुआं, बड़ा बड़ा झूला इत्यादि, बहुत तरह का झूला था। और भी बहुत सारे जो टिकट कटा कर जो फिल्म की तरह कुछ चलती थी, मैं आज तक देखी नहीं, वो सारे चीज़ लगते थे जो इस बार नहीं लगी थी।
थोड़े मोड़े ही लगी हुई थी दुकानें और कुछ खिलौने, कुछ जो श्रृंगार के सामान होते हैं और खाने पीने की सामान इतना बिक रहे थे। और लोग सब तो देवी के दर्शन करने के लिए ज़रूर ही जाते हैं। मेला साल भर में एक बार लगती है, तो सभी को शौक़ होती है और ये मेला ये जो होती है वो ज़रूर लोग देखते हैं और इसलिए बहुत से लोग भी थे। 2 दिन से काम रुकी हुई है और कल से शुरू हो सकती है। तो मैं आप सबको दूसरे दिन स्ट्रक्चर दिखाऊंगी घर का, जो कितना टूटती है, तो कैसा मतलब वहाँ का जगह लगती है। तो फिर अभी मेरा बेटा जो है सो नहीं है यहाँ, दूसरे गांव गया है फुआ के यहाँ पर, और वो इनके पापा का फुआ है, दीदी जिसे दीदी और फुआ दोनों बोलते हैं, तो वहीं पे गया है। और अब आ भी रहा होगा, बहुत देर हो गई थी है 10 बजे करीब गया था। अभी तो अब दोपहर में 3 बजने वाली है। तो फिर मुझे अभी जो मेरी गला कुछ बैठ गई है, गला थोड़ा दुख भी रही है क्योंकि जुकाम हो गई है। इसके लिए मैं अदरक और कुछ चाय में डाल के पीती हूँ, जिससे गला मेरी सही हो जाए। और फिर मैं दूसरे वीडियो में आपसे बहुत सारी बात करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।